अगला टॉपिक बता रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल जिसको हिंदी में कहते हैं धातुओं का शोधन। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, धातुओं का शोधन। जैसे किसी भी मेटलर्जी प्रोसेस से, किसी भी धातु कर्म से, मेटलर्जी प्रोसेस से जो मेटल प्राप्त करते हैं वह 100% प्योर नहीं होता है, 100% शुद्ध नहीं होता है। अतः उसे शुद्ध करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, जो विधि अप्लाई किया जाता है, उसको रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं, धातुओं का शोधन कहते हैं। फिर समझिए, किसी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस से मेटल प्राप्त किया जाता है तो वह 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ अशुद्धियां प्रेजेंट रहता है। उसे हटाने के लिए जो प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है उस प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। अर्थात मेटल में से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया धातुओं का शोधन कहलाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहलाता है। इसके लिए अनेक प्रोसेस किया जाता है। जैसे पहला प्रोसेस है डिस्टिलेशन, आसवन। इस प्रोसेस द्वारा वैसे मेटल का रिफाइनिंग किया जाता है, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बीपी बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका क्वथनांक लो होता है। इस मेथड द्वारा वैसे धातुओं का रिफाइनिंग किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक बहुत लो होता है। जैसे जिंक मरकरी, इस मेटल का रिफाइनिंग डिस्टिलेशन मेथड से, आसवन प्रोसेस से किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले इम्प्योर मेटल को लिया जाता है, अशुद्ध धातु को लिया जाता है। इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु को लिया जाता है और उसको गर्म कर दिया जाता है, हीट। अशुद्ध धातु लिया जाता है और इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ये वेपर में चेंज हो जाता है, वेपर, वाष्प बन जाता है, वाष्प। जैसे इसको फिर कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये प्योर मेटल बन जाता है, प्योर मेटल, शुद्ध धातु बन जाता है, शुद्ध धातु। फिर समझिए, सबसे पहले पहचान ये है कि वैसा मेटल जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बहुत कम होता है, जैसे जिंक और मरकरी, इस मेथड के लिए सुटेबल माने गए हैं। तो सबसे पहले उसका अशुद्ध रूप लेंगे, इम्प्योर मेटल, और उसको गर्म करके वेपर स्टेट में चेंज कर देंगे। और जैसे ही वेपर स्टेट में चेंज होता है तो उसमें जो अशुद्धियां है, इम्प्यूरिटीज, वो बाहर निकल जाता है। और जब कूल करते हैं शेष बचे हुए मेटल को, तो वह प्योर मेटल में चेंज हो जाता है। तब इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है, आसवन विधि कहा जाता है। जैसे दूसरा प्रोसेस है लिक्वेशन।
लिक्वेशन द्रव गलन, द्रव गलन। इस प्रोसेस द्वारा वैसे मेटल का रिफाइनिंग किया जाता है, वैसे मेटल का रिफाइनिंग किया जाता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका गलनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इस मेथड का प्रयोग वैसे मेटल के लिए किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो होता है। सुटेबल माना गया है एसएन और पीबी के लिए। ये जनरली सुटेबल है एसएन और पीबी के लिए। टीन और लेड, टीन और लेड का जनरली रिफाइनिंग लिक्वेशन मेथड से किया जाता है, द्रव गलन मेथड से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक स्लोपिंग हर्थ लिया जाता है, एक स्लोपिंग हर्थ लिया जाता है, इसी पर इम्प्योर मेटल को लेकर के, इस पर इम्प्योर मेटल को लेकर गर्म किया जाता है, अशुद्ध धातु को इस पर गर्म किया जाता है, हीट। तब जो इसमें का प्योर मेटल होता है, इसमें जो प्योर मेटल छिपा हुआ रहता है शुद्ध धातु, वह आसानी से पिघल करके और नीचे की ओर बह जाता है, आसानी से पिघल करके नीचे की ओर बह जाता है, फ्लो कर जाता है और उसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है। जो इसमें इम्प्यूरिटीज होता है, अशुद्धियां होता है, वह धीरे धीरे फ्लो करता है और इसको फ्लो करते करते सभी मेटल इसमें कलेक्ट हो जाते हैं और उसको अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियां, इम्प्यूरिटीज बाद में नीचे पहुंचता है जिसको अलग कर दिया जाता है। अर्थात प्योर मेटल अलग हो जाता है और इम्प्योर मेटल अलग हो जाता है, अशुद्ध धातु अलग और शुद्ध धातु अलग। फिर समझिए, इस मेथड में जिस मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक कम होता है, जैसे एसएन और पीबी का, जनरली इसमें यूज किया जाता है। सबसे पहले स्लोपिंग हर्थ पर ढालनुमा सतह पर रख करके इम्प्योर मेटल को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो प्योर मेटल होता है वो पिघल कर नीचे चला जाता है और जो इम्प्योरिटी है वो भी पिघलता है, लेकिन धीरे धीरे पिघलता है, चिपचिपा होता है, इसलिए बाद में नीचे पहुंचता है और इसके नीचे पहुंचते पहुंचते शुद्ध मेटल को अलग कर लिया जाता है। तब इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्वेशन मेथड। और एक तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।